जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथ सीबीएसई बोर्ड चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कुछ सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस रिलेटेड टू रिलेशन एंड फंक्शंस, इनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, यहाँ कुछ बेसिक नॉलेज आपको हम बता दें और बेसिक नॉलेज जब आप जान जाएंगे तो इसका हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से मैथ तैयार हो और वो टर्म 1 में अच्छा नंबर पा सकें। और फिर वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करने के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। हम चैप्टर 1 क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। एट फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो डेफिनेशन ऑफ सेट है क्या? The well-defined collection of the object is called sets. This is the important definition of set. अब हमको सेकंड देखना है रिलेशन। रिलेशन क्या है? तो द कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंतर्गत देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखें फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, और ये है एम्प्टी रिलेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। What is the definition of empty relation? जैसा कि आप जानते हैं, empty का मतलब होता है null और void। हिंदी में जिसको हम लोग कहा करते हैं रिक्त। मतलब यह कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट A हो और सेट A के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन उसी सेट के किसी भी एलिमेंट से न हो, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल है, इफ any set A and its element, first element is 1, second element is A and third element is Y and fourth element is cow। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस सेट A में 4 एलिमेंट हैं और आप देखिए ये जो 4 एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 1 का A के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, A का बॉय के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा और बॉय का काऊ के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। This relation is also called a null relation और void relation। इसको हम null relation भी कहते हैं या इसी को हम void relation भी कहते हैं। तो this is the definition of empty relation और I hope that you understand the definition of empty relation. Is it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अब सेकंड डिफिनीशन पर। सेकंड डिफिनीशन इसका ठीक ऑपोजिट होता है। एम्प्टी रिलेशन में होता ये है कि किसी सेट के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन उसी सेट के किसी भी एलिमेंट से नहीं होता है, तो एम्प्टी रिलेशन होता है। अब एम्प्टी रिलेशन के बाद जो सेकंड रिलेशन आता है
वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब हमें देखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा होता है, आप ध्यान से समझें, कि कोई ऐसा सेट हो जिसके एक एलिमेंट का रिलेशन उस सेट के सभी एलिमेंट से हो, then this type of relation is called universal relation. It means if each element of the given set are related to every element of this set, then this type of relation is called universal relation. And universal relation is represented by U. तो ये यूनिवर्सल रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। एंड अब हमें आपको ध्यान से देखना होगा, ये एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इनको सम टाइम कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। दिस बोथ रिलेशंस, both the empty relation and the universal relation are sometime called tribal relation. ट्राइबल, ठीक है, ये ट्राइबल रिलेशन। ट्राइबल का मतलब होता है रेयर, यानी ऐसा रिलेशन जो रेयर केस में प्राप्त हो। तो एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो एम्प्टी रिलेशन है, ये एम्प्टी रिलेशन भी रेयर केस में फाइंड होता है। और इसके बाद ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ये यूनिवर्सल रिलेशन भी रेयर केस में फाइंड होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये फर्स्ट डेफिनेशन यानी एम्प्टी रिलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन और क्लियर। अब हम सेकेंड डेफिनेशन पर आते हैं, और सेकेंड नहीं, थर्ड डेफिनेशन पर आते हैं। और थर्ड डेफिनेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन को जानने से पहले हम लोगों को थ्री रिलेशन जानना होगा। और थ्री रिलेशन में सबसे फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब आप समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है कि किसी भी एलिमेंट का रिलेशन खुद से ही होता है। अगर किसी एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो, मतलब एलिमेंट ऑफ एनी सेट is relates itself, then this type of relation is called reflexive relation. अब इसके बाद सेकंड जो रिलेशन आता है, ये सिमेट्रिक रिलेशन आता है। सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में होता क्या है कि अगर ध्यान दीजिए, A रिलेट्स टू B, यानी अगर A का रिलेशन B से है और अगर B का भी रिलेशन A से हो जाता है, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। और इसके बाद थर्ड जो रिलेशन आता है वो सिमेट्रिक। तो याद रखे रहिएगा, रिफ्लेक्सिव में A का A से रिलेशन होता है, A का मतलब A का A से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन। और सिमेट्रिक में क्या होता है कि A और B, यानी A B से रिलेटेड होता है और फिर B जो है A से रिलेटेड होता है। तो इफ A इज रिलेट्स टू B एंड B रिलेट्स टू A, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। और अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन, एंड थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ, अब देखिए यहाँ पर थ्री एलिमेंट होते हैं, याद रखना होगा।
रिफ्लेक्सिव में केवल एक एलिमेंट होता है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट होते हैं। अब ट्रांजिटिव अगर देखें तो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होते हैं। इफ ए बी एंड सी आर द एलिमेंट ऑफ एनी सेट एंड ए रिलेट्स टू बी and B relates to C, then A is also relates to C। अब ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाएगी कि A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है, और अगर A का रिलेशन C से हो जाए तो देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमें उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। और एक बात आप समझ लीजिए कि जब ये तीनों रिलेशन अप्लाई होते हैं तो देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इट मीन्स द रिलेशन इन विच relation is reflexive, symmetric and transitive also, then this type of relation is called equivalence relation। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 अभी ये रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड ये सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन थी जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी था, और हमें उम्मीद है कि ये डिफिनीशन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया हुआ है देखिए। डिटरमाइंड वेदर each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। यानी एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि जांच कीजिए, डिटरमाइन कीजिए कि जो रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 5 क्वेश्चन में से हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का हम आपको फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। रिलेशन आर इन ए सेट ए। कोई सेट ए दिया हुआ है और सेट ए इज इक्वल टू गिवन दैट 1 2 3 से 14 तक दिया हुआ है। हम सबको लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये 14 तक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए। ये सेट ए है और सेट ए के जितने एलिमेंट दिए हुए हैं वो 1 से लेकर के 14 तक हैं। डिफाइन है, और ये डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? तो आर इज इक्वल टू, इनके बीच जो रिलेशन है, रिलेशन को डिफाइन किया गया है ये एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखें, अब क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14, और इनके बीच जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ रिलेशन क्या होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, x और y दोनों सेट A का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो 3x हो जाएगा, और बारी बारी से x के जगह पे 1 2 3 4 रखते जाए और रख करके हम y की वैल्यू निकालें। चलिए, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3। तो रिलेशन बिटवीन देम इज 1 3।
and again if x is equal to 2 then y is equal to 3 into 2 is equal to 6. It means relation is 2 6. And if x is equal to 3 then y is equal to 3 into 3 यानी 9. then relation is 3 9. again if x is equal to 4 then y is equal to 3 into 4, it means 12. So the relation is 4 12. and if x is equal to 5 then y is equal to 3 into 5, this is equal to 15. अब अगर यहाँ रिलेशन आता तो 515 आता, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये देखिए सामने ये रिलेशन एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है. एक्स वाई दोनों एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए. तो यहाँ लास्ट वाले में आप देख रहे हैं x की वैल्यू 5 है, ये तो सेट ए में है, लेकिन y की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 15 है, 15 सेट ए में नहीं है. तो इट मीन्स ये जो रिलेशन 515 है, 515 रिलेशन नहीं होगा. तो अभी तो हम सॉल्व किए हैं, अब हम यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे. इस पूरे रिलेशन को यहाँ लिखा जाएगा और चलिए देखते हैं रिलेशन क्या है. तो R इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रिलेशन जो था 1 3 था, सेकंड रिलेशन 2 6 है, थर्ड 3 9 है और फिर 4 12 है और बस इतना ही है रिलेशन है. इसके आगे तो रिलेशन मिलेगा नहीं. चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है. तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव. देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होते हैं. तो अब आप ये देखिए कि 1 1 1 तो है लेकिन सेकंड 1 नहीं है, फर्स्ट 1 है सेकंड 1 नहीं है. तो 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R एंड 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R and 3 3 is not a element of R and 4 4 also the not element of R. तो दोनों में सेम होना चाहिए. हमने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव में कि ए का रिलेशन ए से होता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है. इट मीन्स the given relation is not a reflexive relation. यहाँ लिख देंगे hence the given relation is not reflexive. ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अब हम आगे बढ़ेंगे. रिफ्लेक्सिव का तो जांच हम कर लिए, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव हम लोग जांच कर लिए हैं. अब रिफ्लेक्सिव के बाद आएंगे सिमेट्रिक पर और देखते हैं सेकंड में सिमेट्रिक होता है और ये देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है. सिमेट्रिक रिलेशन में दोनों सेम होना चाहिए. तो अब देखिए आप देख रहे हैं कि 1 3 इज एलिमेंट ऑफ R है, 1 3 is element of R, then 3 1 is also element of R. अगर ऐसा होगा 1 3 R का एलिमेंट है और 3 1 भी R का एलिमेंट है तो सिमेट्रिक होगा. लेकिन आप देख रहे हैं 1 3 is element of R but 3 1 is not element of R. अब आते हैं 2 6 पर. 2 6 is element of R but 6 2 is not a element of R. फिर आते हैं 3 9 पर. 3 9 is element of R but 9 3 is not element of R. 4 12 is element of R but 12 4 is not element of R. समझिए आप, अगर 1 3 एलिमेंट है और अगर 3 1 भी हो जाता, 2 6 है और 6 2 भी हो जाता, 3 9 है 9 3 हो जाता, 4 12 है और 12 4 हो जाता.
तब तो ये सिमेट्रिक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब लिख देंगे आप, हेंस द गिवन रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। और चलिए अब थर्ड केस चेक कर लेते हैं। ये सब डिटर्मिनेशन किया जा रहा है। अब हम आते हैं थर्ड पर, और थर्ड में ट्रांजिटिव चेक करना होगा। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड में ट्रांजिटिव रिलेशन हमको चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा, तो अब 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर है। यहाँ पर 3 एलिमेंट होने चाहिए। 3 एलिमेंट अगर 1 3 और 9 ले लेते हैं तो ये देखिए 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर। और अगर इसके बाद 3 आर देखें तो 3 9 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो देखिए पहला दूसरा आर का एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड आर का एलिमेंट है, सेकंड थर्ड भी आर का एलिमेंट है, तो फर्स्ट थर्ड भी होना चाहिए। तो 1 9 भी होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 9 इसमें रिलेशन नहीं है। 1 9 इज नॉट ए रिलेशन ऑफ आर, hence the given relation is not a transitive relation. Hence we conclude that the given relation is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन रहा। हमें उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी लोग अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।